तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे विशाल साम्राज्य के बारे में जिसका कि विश्व इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान है, जो कि विश्व इतिहास का एक अभिन्न अंग है। जी हाँ, हम बात करने जा रहे हैं 3 महाद्वीपों में फैले हुए साम्राज्य यानी रोम साम्राज्य के बारे में, जिसको कि अंग्रेजी में रोमन एम्पायर के नाम से भी जाना जाता है। रोम साम्राज्य दूर दूर तक फैला हुआ था। इसके विशाल राज्य क्षेत्र में आज का अधिकांश यूरोप, पश्चिमी एशिया तथा उत्तरी अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग शामिल था। यह साम्राज्य विविध स्थानीय संस्कृतियों तथा भाषाओं से समृद्ध था। प्रथम शताब्दी ईस्वी के मध्य सैन्य नायक जूलियस सीजर के अधीन रोमन साम्राज्य वर्तमान ब्रिटेन और जर्मनी तक फैल गया। साम्राज्य की मुख्य भाषा लातीनी थी, परंतु पूर्व में रहने वाले कई लोग यूनानी भाषा का ही प्रयोग करते रहे। रोम के लोगों के मन में यूनानी संस्कृति के प्रति गहरा आदर भाव था। प्रथम शताब्दी ईस्वी पूर्व के अंतिम भाग में साम्राज्य के राजनीतिक ढांचे में अनेक परिवर्तन हुए। ईसा की चौथी शताब्दी में सम्राट कॉन्स्टेंटाइन के ईसाई बनने के बाद इस साम्राज्य का काफ़ी सीमा तक ईसाईकरण हो गया। रोमन साम्राज्य तानाशाही पर आधारित था। साम्राज्य तथा प्रशासन असहमति नहीं करता था। प्राय सरकार ने अपने विरोध का उत्तर हिंसा एवं दमन। चौथी शताब्दी तक रोमन साम्राज्य की एक प्रबल परंपरा का उद्भव हो चुका था। इससे सर्वाधिक तानाशाह सम्राटों पर भी अंकुश लग गया था। अब सम्राट अपनी मनमानी नहीं कर सकते थे। प्रथम 2 शताब्दियों में साम्राज्य का और अधिक विस्तार करने के प्रयत्न कम ही हुए। अगस्टस के तिबरियस को मिला साम्राज्य पहले ही इतना लंबा चौड़ा था कि इसमें और अधिक विस्तार करना अनावश्यक लगता था। इससे पहले अगस्टस का शासनकाल शांति के लिए याद किया जाता था, क्योंकि इस शांति का आगमन दशकों से चले आंतरिक संघर्ष और सदियों की सैन्य विजयों के पश्चात हुआ था। साम्राज्य के प्रारंभिक विस्तार के लिए पहला अभियान सम्राट ट्राजान ने 113 से 117 ईस्वी में चलाया। उसने फरात नदी के पार के क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। इस प्रकार रोम साम्राज्य स्कॉटलैंड से आर्मेनिया तक तथा सहारा से फिरात नदी के पार तक फैल गया। परंतु ट्राजान के उत्तराधिकारियों को यह विस्तार निरर्थक लगा, अतः उन्होंने इस क्षेत्र को छोड़ दिया। शासन को सुचारू ढंग से चलाने के लिए चौथी शताब्दी में रोम साम्राज्य को पूर्वी और पश्चिमी 2 भागों में बांट दिया गया। परंतु 5वीं शताब्दी तक आते आते पश्चिम की आर्थिक, सामाजिक तथा सैनिक दशाएं बिगड़ने लगी। अतः 5वीं शताब्दी तक पश्चिम का रोम साम्राज्य छिन्न भिन्न हो गया। परंतु अपने पूर्वी आधे भाग में यह साम्राज्य अखंड रूप से और अत्यंत समृद्ध बना रहा, जिसको कि बाइजेंटाइन एम्पायर यानी बाइजेंतानी सुल्तनत के नाम से भी जाना जाने लगा। पूर्ववर्ती रोम साम्राज्य की सैनिक भूमिका भी बहुत प्रमुख थी। रोम में सम्राट और सीनेट के बाद सेना शासन की एक प्रमुख संस्था थी। रोम की सेना एक व्यावसायिक सेना थी। इसमें प्रत्येक सैनिक को वेतन दिया जाता था। उसे कम से कम 25 वर्ष तक सेवा करनी पड़ती थी। सेना साम्राज्य में सबसे बड़ी एकल संगठित संस्था थी। चौथी शताब्दी तक इसमें 6 लाख सैनिक थे। सेना के पास निश्चित रूप से सम्राटों का भाग्य निर्धारित करने की शक्ति थी। सैनिक अधिक वेतन और अच्छी सेवा शर्तों के लिए लगातार आंदोलन करते रहते थे। जब सेनाएं विभाजित हो जाती थी तो इसका परिणाम सामान्यतः गृह युद्ध ही होता था।
7वीं शताब्दी से 15वीं शताब्दी ईस्वी के बीच पूर्वी रोमन साम्राज्य का अधिकांश भूमि पर अरब साम्राज्य ने अधिकार कर लिया, जिस कारण लगभग 1453 ईस्वी के आसपास इस साम्राज्य का भी पतन हो गया था। रोमन साम्राज्य को बहुत ही तनाव का सामना करना पड़ा। 225 ईस्वी में ईरान में एक अत्यधिक आक्रामक वंश उभर कर सामने आया। इस वंश के लोग स्वयं को ससानी कहते थे। केवल 15 वर्षों के भीतर ही यह तेजी से फरात की दिशा में फैल गया। इस प्रसिद्ध शिलालेख से पता चलता है कि इस वंश के शासक शापूर प्रथम ने 60,000 रोमन सेना का सफाया कर दिया था। उसने रोमन साम्राज्य की पूर्वी राजधानी एंटियोक पर भी अधिकार कर लिया था। इसी बीच जर्मन मूल की कई जनजातियों ने राइन तथा डैन्यूब नदी की सीमाओं की ओर बढ़ना आरंभ कर दिया। 233 से 280 ईस्वी के दौरान काला सागर से लेकर आल्प्स और दक्षिणी जर्मनी तक फैले प्रांतों की पूरी सीमा पर बार बार आक्रमण हुए, अतः रोमवासियों को डैन्यूब से आगे का क्षेत्र छोड़ने के लिए विवश होना पड़ा। इस काल के रोमन सम्राटों को उन लोगों के विरुद्ध भी लगातार युद्ध करने पड़े जिन्हें रोमवासी विदेशी बर्बर कहते थे। 3री शताब्दी में थोड़े थोड़े अंतर पर अनेक सम्राट सत्तासीन हुए, अतः स्पष्ट है कि 3री शताब्दी में रोमन साम्राज्य को बेहद तनाव की स्थिति से गुजरना पड़ा। अंत में इस साम्राज्य का पतन हो गया। इस साम्राज्य ने पृथ्वी के बहुत बड़े भूभाग पर कम से कम 1000 वर्ष तक अपना शासन किया। इस साम्राज्य के बारे में जानने योग्य एक खास बात यह भी थी कि ईसाई धर्म को अपनाने तथा ईसाई धर्म को राष्ट्रीय धर्म बनाने की वजह से यह साम्राज्य बहुत शक्तिशाली बन गया तथा इसका स्वर्ण युग भी शुरू हो गया। परंतु अंत में ईसाइयों पर अत्याचार करने की वजह से इस साम्राज्य का अंत भी हो गया तथा यह तबाह हो गया तथा 1453 ईस्वी में इसका पतन भी हो गया। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आशा है कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और अपने विचार कमेंट में दर्ज कीजिए और हमें बताइए कि अगली वीडियो हम किस टॉपिक के ऊपर बनाएं, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए ताकि आपके और दोस्त भी इस जानकारी को प्राप्त कर सकें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो की जानकारी आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।